नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। ब्रिटेन इन दिनों फिर सुर्खियों में है। खबर आई है कि वहां एक नए वायरस के मिलने से खौफ का माहौल पैदा हो गया है, जिसके चलते कई देशों ने ब्रिटेन से आने जाने पर रोक लगा दी है। मालूम हो कि कोविड-19 का संक्रमण भी ब्रिटेन में बुरी तरह फैला था और अब इस नए वायरस ने भी सबको हैरान कर दिया है। लोग एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर अब ये कौन सा वायरस है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मिलने के बाद यूरोप समेत दुनिया के दूसरे देशों में हड़कंप मचा हुआ है। इससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट 31 दिसंबर तक रोक दी हैं। इसके पहले यूरोप और दुनिया के कई दूसरे देशों ने भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला लिया है। ब्रिटेन से आने वाले हर यात्री का RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर किया जाएगा। ये फैसला 22 दिसंबर रात 12 बजे से ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों के लिए लागू होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि ब्रिटेन से खबरें हैं कि नया वायरस खतरनाक स्तर पर बहुत तेजी से फैल रहा है। इसलिए हमने 22 दिसंबर को रात 12 बजे से ये तय किया और ब्रिटेन की सभी उड़ानों को 31 दिसंबर 2020 तक अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। You know, we have had to take this decision after carefully considering all facts. There are reports from the United Kingdom. There are statements made by senior political leaders, including the British Health Secretary, that this new virus strain, which has been reported, is spreading at an alarming rate. Therefore, we have decided, starting from 23:59 hours Tuesday, 22nd December, all flights to and from the United Kingdom will be temporarily suspended till 31st December of this year. Also, since the temporary suspension will come into being on at 23:59 hours tomorrow, between now and then, those who are in the pipeline will be subjected to a 100% mandatory RT-PCR test. Those who test positive will have to be undergoing 7 days institutional quarantine. Even those who are negative, who don't have any symptoms, will be subjected to medical monitoring. The earlier procedure of passengers wanting to travel, taking an RT-PCR test 72 hours prior to undertaking the journey, that will no longer be considered valid. Now, at all points of entry in India, 100% compulsory RT-PCR tests will be made mandatory. इन सब के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार के संक्रमण को लेकर चिंता की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सतर्क है और आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपसे सबसे ये कहूँगा कि अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। लेकिन अभी अगर मुझसे आप पूछे तो कोई इतना पैनिक का कोई कारण नहीं कि जितना हम पैनिक अगर अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बजाय अगर ये शुरू कर देंगे तो शायद फिर ज़बरदस्ती ज़रूर पैनिक फैल जाएगा। मालूम हो कि जैसे ही ये बात ब्रिटेन से बाहर आई कि वहाँ एक नए तरह के वायरस ने दखल दिया है, तो ये बात पूरे विश्व में आग की तरह फैल गई। बता दें कि जब कोरोना वायरस फैला था तब चीन पर कई देशों ने ये आरोप लगाया था कि उसने वक्त रहते दुनिया को आगाह नहीं किया। खासतौर पर उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने तो चीन की कड़ी आलोचना भी की थी। इसलिए शायद ब्रिटेन में जैसे ही वायरस ने जन्म लिया, वैसे ही इसकी बात सबके सामने आ गई। भारत में जब कोरोना वायरस की एंट्री हुई तो सबसे ज्यादा कोहराम मचा था महाराष्ट्र में। इसलिए जैसे ही ब्रिटेन के इस नए संक्रमण के बारे में पता चला, वैसे ही वहां की सरकार ने यूरोप और मध्य पूर्व देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को निर्देश जारी कर दिया कि यूरोप से आने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को 23 तारीख से महाराष्ट्र की सीमा में दाखिल होने पर रोक है।
वहीं लंदन से आई 2 फ्लाइट्स के यात्रियों को क्वारंटीन करने के आदेश से यात्री समेत परिजन बेहद नाराज दिखे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के इस कदम पर आलोचना व्यक्त की है। सरकार से यही बता, सरकार तो नोट छापने में बिजी है। यही पूछ रहे हैं भाई, जो भी करना है आप 24 घंटे पहले, 48 आवर्स पहले आप जो भी अनाउंस करना है वो करो। अब कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ है ना, पूरा तो हुआ। अगर अभी ये लोग उतरे हैं और फ्लाइट से समझो 2 घंटे से फ्लाइट में बैठे वो लोग, फ्लाइट से उतरने ही नहीं दे रहे हैं। वो अंदर से फोन आया कि बोले डोरी ओपन नहीं कर रहे हैं, और वहीं बोले पहले 14 दिन के अनाउंस हुआ और अभी 7 दिन के अनाउंस किया, और होटल और सब अपने खर्चे से रहना पड़ेगा। अब बंदा 1 वीक के लिए आया तो वीक यहीं क्वारंटाइन होकर यूके चला जाएगा वापस। तो आपके हिसाब से कह रहे हैं जो फैसला सरकार ने ली है वो जल्दबाजी में ली है। जल्दबाजी और गलत भी और जल्दबाजी वाला भी है। वक्त देना चाहिए पहले से। अगर सरकार ने परमिशन दी जब वो उधर से फ्लाइट में बैठ के और वो रिपोर्ट लेके आया ना वो लोग, अगर होम क्वारंटाइन करो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।